Pakistan's hastily adopted constitutional amendments seriously undermine judicial independence and raise grave concerns about military accountability. अक़वाम मुत्तहिदा की जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है उसके जो हाई कमिश्नर हैं मिस्टर वोल्कर टर्क, पाकिस्तान में कानून संशोधन के बाद जो आसिम मुनीर अब तानाशाह बनता हुआ दिख रहा है, उसी बीच यूएन ने अब एक सख्त चेतावनी दी है। 27th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट उसको इंतहाई खतरनाक करार दिया है, वो उसके खिलाफ बोले हैं। एक तरफ तो मुल्ला मुनीर को यूएन से डांट पड़ रही है कि ये 27वां संशोधन करवाकर सारी पावर क्यों ले ली, दूसरी तरफ इमरान खान का मामला उनके गले की फांस बन गया है। Is the political situation now in Pakistan making it worse? Indeed it is. जो पाकिस्तान की बैनुल अक़वामी बेइज्जती सख्त लफ्ज होता है वतन के लिए, लेकिन जिस तरह से बदनामी आप करवा रहे हैं, सारी दुनिया में भद उड़ रही है, सारी दुनिया में मजाक बन रहा है। वो ये कह रहे हैं कि ये 27 अमेंडमेंट पाकिस्तान में जो है वो बहुत बड़ा कंसर्न है। तुम लोग गलत चीजें कर रहे हो, तुम्हारे खिलाफ आवाज उठ रही है। ये तो मुझे अफसोस है कि पाकिस्तान की आवाम जीएचक्यू पे मैं ही कह रहा था कि पाकिस्तानी आवाम गलत जगहों पे प्रोटेस्ट कर रही है, इनको जीएचक्यू के सामने करना चाहिए। और उस तकरीर के जरिए दुनिया को ये बताया है कि वो इस्तिस्ना की मुखालफत करते हैं। इस्तिस्ना कुछ ओहदों को दिया गया पाकिस्तान। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, संयुक्त राष्ट्र ने सीधे सीधे आसिम मुनीर को फटकार लगाई है। संयुक्त राष्ट्र के हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स वोल्कर टर्क ने चेतावनी दिया कि पाकिस्तान ने जल्दबाजी में अपनाए गए संवैधानिक संशोधन न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए गंभीर खतरा है। यूनाइटेड नेशन के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जारी एक वीडियो में टर्क ने कहा कि हाल ही में पारित यह संशोधन ठीक वैसे ही है जैसे 26वां संशोधन कानून समुदाय और जनता के साथ चर्चा किए बिना लागू किया गया। उन्होंने कहा, पाकिस्तान के तत्कालीन संवैधानिक बदलाव न्यायपालिका की स्वतंत्रता को कमजोर करते हैं और सेना की जवाबदेही और कानून का सम्मान करने पर गंभीर सवाल खड़े करते हैं। ये बदलाव मिलकर न्यायपालिका को राजनीतिक दखल और कार्यपालिका के नियंत्रण के अधीन कर सकते हैं। टर्क ने यह भी कहा कि यह संशोधन लोकतंत्र और कानून के शासन के मूल सिद्धांतों पर दूरगामी असर डाल सकते हैं। बैनुल-अक़वामी इदारा अक़वाम मुत्तहिदा यूनाइटेड नेशंस, उसके अंदर एक इदारा है जो सारी दुनिया का मॉनिटर भी करता है। उनका अपने ह्यूमन राइट्स के चार्टर भी बने हुए हैं और उन्होंने एक तकरीर की है और उस तकरीर के जरिए दुनिया को ये बताया है कि वो इस्तिस्ना की मुखालफत करते हैं। इस्तिस्ना कुछ ओहदों को दिया गया पाकिस्तान में। अभी 27th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के ऊपर इस पे एक फॉर्मर डिफेंस सेक्रेटरी हैं, वो भी कल बोले और उन्होंने कहा है कि इस्तिस्ना तो जितनी देर ओहदा होता है उसका इस्तिस्ना होता है, जितनी देर ओहदा नहीं रहता तो इस्तिस्ना ख़त्म हो जाता है। जो पाकिस्तान की बैनुल-अक़वामी बेइज्जती सख्त लफ्ज होता है वतन के लिए, लेकिन जिस तरह से बदनामी आप करवा रहे हैं, सारी दुनिया में भद उड़ रही है, सारी दुनिया में मजाक बन रहा है कि ये क्या मुल्क है जिसके दस्तूर के अंदर इसी 27 अमेंडमेंट के चक्कर में जिसके कॉन्टेक्स्ट में इमरान खान की अब खबर ही नहीं मिल रही, क्योंकि पाकिस्तान का आर्मी जर्नल इतना बड़ा पावरफुल जर्नल बन चुका है कि उसको अब फील्ड मार्शल की बजाय मैं अल्लाह मार्शल बार बार कहता हूँ, उसका नाम मैंने अल्लाह मार्शल रखा है। तो वो जो अल्लाह मार्शल है वो अब अल्लाह मियां बन चुका हुआ है। तो उसी के हवाले से यहाँ पे मैं एक वीडियो आपके साथ शेयर करना चाहूँगा जिसमें यूनाइटेड नेशन के जो ह्यूमन राइट्स कमीशन के हेड हैं मिस्टर वॉकर तुर्क या तरक TURK, उन्होंने कुछ कहा है 27 अमेंडमेंट और पाकिस्तान के पॉलिटिकल हालात और आर्मी की सुप्रीमेसी के हवाले से। वो मैं चाहता हूँ वो वीडियो क्लिप भी आप सुन लीजिए। We are concerned that these amendments risk far-reaching consequences for the principles of democracy. पाकिस्तानी जो लोग हैं वो बहुत इसको डियर अपने दिल के करीब जमहूरियत को समझते हैं। वो बस ये जुमला बहुत लेफ्ट के हैं यूनाइटेड नेशन के,
उनको शायद पता नहीं कि पाकिस्तानी जनता का माइंडसेट कितना चेंज हो चुका हुआ है और डेमोक्रेसी से वो कितना प्यार करते हैं। वो भी डेमोक्रेसी से इतना ही प्यार करते हैं जितना वो किसी भी सुल्तान से करते हैं। हमेशा से पाकिस्तान के लोगों ने आर्मी जर्नैलों की ही पूजा की है। ये शायद पहली बार है कि उन्होंने इमरान खान की पूजा की है, क्योंकि इमरान खान को वो किसी आर्मी जर्नैल की तरह ही डिक्टेटर समझते हैं और या किसी सुल्तान की तरह ही समझते हैं, या फिर उनको कुछ समझ भी अब पाकिस्तानी अवाम को आ गई है। लेकिन बहरहाल यूनाइटेड नेशन की तरफ से ये वाज़ेह स्टेटमेंट आना अपनी जगह पे मानी रखती है। और इसके साथ साथ गालिबन उन्होंने ये भी कहा है, उसका क्लिप मेरे पास अवेलेबल नहीं है, जिसमें उन्होंने इमरान खान की जो ये आइसोलेशन वाली जो बड़ी ही खतरनाक किस्म की कैदो सौबत की जो सिचुएशन है उसको भी क्रिटिसाइज किया है। तो खैर इंटरनेशनल कम्युनिटी को वाकई इसका नोटिस लेना चाहिए। इमरान खान के साथ जो कुछ हो रहा है, पाकिस्तान में आर्मी जर्नैल जिस हद तक जलालतों से खेल रहे हैं, इसका बहरहाल नोटिस इंटरनेशनल कम्युनिटी को लेना चाहिए। पाकिस्तानी अवाम जो है उनके दिलों में जमहूरियत की ठीक से समझ हो या ना हो वो एक अलग मामला है, लेकिन ये है कि पाकिस्तानी अवाम बहरहाल बहुत बुरे हालों में है और उनको खुद भी होश के नाखन लेना चाहिए। बदकिस्मती से उनके पास कोई ऐसा लीडर ही नहीं है जो उनको अक्ल की बातें बताए। इमरान खान बहरहाल अब इस वक्त जेल में है और उनकी जेल के अंदर से जो आवाज़ बार बार आ रही है उनके ट्विटर अकाउंट से, उनकी पार्टी के ट्विटर अकाउंट से, दोनों बाय द वे ट्विटर अकाउंट नॉर्थ अमेरिका से ही ऑपरेट होते हैं। अगर आप उनके ट्विटर अकाउंट पे जाके क्लिक करके देखें कि वो कहाँ पे हैं, तो वो दोनों नॉर्थ अमेरिका से ही, यानी अमेरिका कनाडा से ही ऑपरेट हो रहे हैं। तो वो बहरहाल अपने ट्विटर अकाउंट से जेल के अंदर होने के बावजूद अवाम के अंदर ये अवेयरनेस ज़रूर क्रिएट कर रहे हैं कि पाकिस्तान आर्मी ने इस मुल्क को तोड़ा भी था और बर्बाद भी किया था। और इसीलिए ये पाकिस्तान आर्मी का जो टाउट है लाल टोपी वाला, वो कहता है कि उसको मार देना चाहिए। बहुत अफसोस वाला माइंडसेट है। एक तरफ तो मुल्ला मुनीर को यूएन से डांट पड़ रही है कि ये 27वां संशोधन करवाकर सारी पावर क्यों ले ली, दूसरी तरफ इमरान खान का मामला उनके गले की फांस बन गया है। और अब तो खबरें इस तरह की आ रही हैं कि 5 और 6 मई के आसपास ही इमरान खान के साथ अनहोनी घटना घट चुकी है। आपके सोर्स क्या कहते हैं? 5 मई के आसपास कुछ हुआ था जो कि रिपोर्ट हुआ था, संभवतः 5 मई या हो सकता है 1-2 दिन आगे पीछे, अब ये हम नहीं कह सकते, लेकिन मतलब वो उस 5 मई को डॉन अखबार ने, जो कि वहां की सेना का ही एक टूल है, सेना और सरकार का ही एक टूल है, उसमें एक रिपोर्ट छपी थी जो हम सब ने देखी थी। उसमें ये बताया गया था कि जेल में इमरान खान पर एक सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है, जिसके बाद एकदम से कई लोगों ने उस पर मतलब विचित्र लगा कि भाई एक प्रधानमंत्री है वहां का, मतलब रहा है प्रधानमंत्री, आगे भी प्रधानमंत्री हो सकता है, उसके ऊपर अगर पाकिस्तान कैसा देश है कि जहां पर इस तरीके की घटना हो जाती है एक राजनीतिक कैदी पे इस तरह। लेकिन उसके बाद जो डिजिटल फुटस्टेप्स वहां के जो अडियाला जेल जो वहां रावलपिंडी की